ठीक है, देखिए आपको ए बी और रेट गिवन है, आपको बताना है इंडिविजुअली ऑर्डर क्या होगा। करने का मेथड मैंने आपको जो सिखाया था लास्ट टाइम, आपको वही मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार थोड़ा, अच्छा एक बार थोड़ा, हाँ सर, मतलब रिवाइज हो जाता तो रिवाइज सर। करवा हाँ दो सर, ना। रिवाइज करवा दो आप ना। कर दीजिए ना, दूसरा हम कर देंगे। हाँ सर, आप एक ही करो। ये लाइन सीधी खींचिए। चलो, क्या है, अगर हमें ए के लिए सॉल्व करना है फॉर ए, ध्यान से देखना, ठीक है, तो हमें क्या होगा, बी को कांस्टेंट लेना होगा। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जहां पर हम बी को कांस्टेंट लें तो ए हम सॉल्व कर पाए, बताइए। ऐसा आपको दिख रहा है बी में कहीं? नहीं सर। दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है सर। नहीं है ऐसा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हम ए को लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, फॉर बी आते हैं। पहले बी के लिए सॉल्व करना है, तो ए कांस्टेंट दिख रहा है हमको, सेकंड। हाँ सेकेंड सर और दिख रहा है। थर्ड। इक्वेशन 2 एंड 3 पर आ गए हम लोग। ठीक, अब इक्वेशन 2 और 3, जो भी इक्वेशन हम लेंगे उसे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करोगे तो क्या है, 0.06 अपॉन 0.09। अब सपोज कर लेते हैं इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर y है, इज इक्वल टू 1.2 10⁻⁻⁴ अपॉन, कुछ तो नेट का इश्यू लो, शिट यार, फिर स्क्रीन ऑफ हो गई। नहीं सर, नेट का होता तो आपका आवाज और सब में भी आवाज भी प्रॉब्लम लैग होती होता थी। वही से। आवाज तो मेरा दूसरी डिवाइस से आ रहा है ना, बट सर तो वो दोनों एक साथ जाते हैं ना, जाएगा। चलो भाई ये हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया है, y की वैल्यू फाइंड करनी, जरा इसे रिड्यूस करो, कितने टाइम्स हो रहा है, क्या लिख सर सकते 4/9, 2/3, हैं, मतलब तो y⁻² हो गया। y⁻² हो गया। समझ आया ये? हाँ सर। सबको क्लियर है? हाँ सर, हो जाए। ठीक, अब हमने जब b पहले निकाला है, अब हम a निकालेंगे। अब क्योंकि हमको a के लिए कोई भी कांस्टेंट फेज मिल नहीं रहा है, तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। सपोज हम 1 और 2 ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम इक्वेशन 1 और 2 को प्रेफर कर रहे हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.06, इसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्डर x एज्यूम कर लें, और 0.03 अपॉन 0.06, और इसके रेस्पेक्ट में y, ठीक है, और 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ और 1.2 10⁻⁴। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिए। y की वैल्यू आपको पता है कि y इक्वल टू क्या है, 2। 2। ठीक है, करें सॉल्व इसको। अब तो मैथ्स का काम है, केमिस्ट्री का काम नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा गाइस, x0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0। 1/2 मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया ये, हाँ सर। है ना। इसको भी 1/2 कर देते हैं सीधे सीधे सॉल्व करके। तो ये 1/2 की पावर हो गया x, ये हो गया 1/4, करेक्ट है ना। हाँ ये सर। 1/4, 1/0। तो x इक्वल टू क्या आएगा, मार्क्स आ गए। हाँ सर। हाँ सर। बस, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2, टोटल ऑर्डर 2 + 0, इज इट। यस सर। ये मैंने सोचा था सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों से करवाएंगे, तुमने मेरे से ही करवा दिया है, तो चलो करो कॉपी। सर इसमें क्या डिफिकल्ट था? इसमें डिफिकल्ट यही था कि थोड़ा आपको जब इक्वेशन सिमिलर नहीं मिलती है ना, तो थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है करने के लिए, और कुछ नहीं। बट अच्छा चलो, सर।
सर आप टाइपिंग भी कर सकते हो। अरे हो गई टाइपिंग तो 2-4 साल लग जाएंगे हमको। अच्छा, जैसे मैंने इसको जूम इन किया तो आप लोगों को तो दिख रहा है ना बराबर? आपको दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना स्क्रीन पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। बस ठीक है फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ जब तक। अच्छा खासा आज मॉर्निंग में लेक्चर हो जाता, हम लोग सब नालायक हो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? ले किसने किया फिर ये कैंसिलेशन वाला? मैं तो मैसेज डाल के डिलीट कर दिया। हाँ सर, वो हमें तो देखा चाहिए था। कि मॉर्निंग हो जाए पर सर वही नहीं तो बोल सर, हम रहे। लोग तो हाँ सर, ज्ञानेश्वर होनी सर को चाहिए। सालों से यही हाँ बोल सर, रहे हैं। चलता है एकदम। स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं। किसी को तो प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो कौन से बच्चे को प्रॉब्लम है। अभी तो लेक्चर में सब लोग हैं भाई, किसको प्रॉब्लम होती है? किसका आफ्टरनून में सर है? वो सर ने बोला था कि नॉन इंटीग्रेटेड वाले रहते हैं ना, वो अभी मालूम नहीं वो लोग होते भी एक ही नहीं लेक्चर में। अरे कोई है पता करो ना, अभी तो लेक्चर चल रहा है। कौन है नॉन इंटीग्रेटेड वाला अपने बैच में? सर कोई माइक ही ऑन नहीं करता। हाँ सर वही तो प्रॉब्लम, वरना मैंने बात की थी सर, अभी क्या करूँ। नहीं मैं इसलिए सर पूछ रहा कोई हूँ। करते ही नहीं है फिर। नहीं बेटा, अभी कैसा होगा ना, अगर आज अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आगे लेक्चर कभी रहेगा तो हम लोग टाइम चेंज करने के लिए हमको किसी को ढूंढना तो नहीं पड़ेगा ना, अपन डिसीजन ले पाएंगे। हाँ सर, हाँ आप सर। मॉर्निंग में हाँ रखोगे तो चलेगा। हाँ सर, आप हमको चलेगा फाइनली कर morning। दो। सर हमारी सर, परमिशन चलेगा है, हमको आप कर तो। दो सुबह सर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीक जो लेक्चर रहेगा ना, अपन उसको 11 ही बजे लेने वाले हैं। प्रिंस हाँ तुम सर। कोऑर्डिनेट कर लेगा या वशिष्ठ कोऑर्डिनेट कर लेगा? सबको इन्फॉर्म कर देना एक दिन पहले से। जब टाइम टेबल संडे को आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे अपन। हाँ सर, तभी आप डाल देना कि चेंज हो चुका है। हाँ सर नहीं, वो हम टाइम पे आपका भी होना चाहिए ना फ्री, इसीलिए देख के हम लोग कर लेंगे। सर हाँ नहीं, पर संडे का भी पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से प्लान करेंगे। सर आपका वेडनेसडे का तो चलेगा, फिर थर्सडे को हमारा कॉलेज लेक्चर होता है उस टाइम। वैसे भी एक एक ट्रेंड चलता है, पता है? जो टाइम टेबल आ गया अपने पास, ये नेक्स्ट वीक रिपीट ही होने वाला हाँ सर। हाँ सर, हाँ इसमें सर वो तो चलेगा अभी सर। बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा है। है ना? तो अभी यही रहेगा। इसे सर आप ही क्लियर कर लो ना, यहाँ पे कोई FIGC करता है क्या? अरे अब क्या क्लियर कर ले, पूछ तो रहा हूँ, कोई बोले तो भाई मैसेज कर दो, नहीं बोलना है तो। कोई है कि नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है। सर फिर अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा तो आप अपने हिसाब से कर लो, फिर जिसको सर प्रॉब्लम अगर होगा भी तो भी उसको लिखने में टाइम जाएगा। क्या लिखने में टाइम जाएगा? नहीं सर, वो चैट पे लिखना पड़ेगा ना उसको। अरे हाँ ना लिख दे बस। तो एटलीस्ट कम से कम उसको प्रायोरिटी में रख करके हम लोग टाइम टेबल में कोई स्विचिंग करेंगे। गाइस है कोई अच्छा बच्चा? सर आप वापस से रिपीट कर सकते हो आपने जो बोला टेक इश्यूज का। क्या वापस से रिपीट कर दे? मतलब आप बोल रहे थे ना कि वो मतलब जो पूछ रहे थे थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था इसलिए अच्छा थोड़ा। तो नहीं हो सकते हो फिर तो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेक्चर को इवनिंग में हमारा जैसे शेड्यूल होता है, इसे अगर हम मॉर्निंग में स्विच करना चाहें तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आती है क्या? सर मॉर्निंग में कौन सा टाइम? मोस्टली 11। सर एक्चुअली कुछ डेज में हमारे 11 to 1 लेक्चर्स होते हैं सर। अच्छा जिस आप दिन कौन से? लेक्चर नहीं है उस दिन रखा तो चलेगा। आज साफ करें। वेडनेसडे की बात ही कर रहे हैं सर, वेडनेसडे। 12 बजे बोल सकते हैं। सर आप आज एक बार स्कूल भी तो ज्ञानेश्वर रहता सर है। को बोल देना, फिर बोर्ड लेक्चर्स भी होते हैं इसलिए। जिस दिन बोर्ड लेक्चर्स नहीं होते सर उस दिन रखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हफ्ते में आप 3 या ज्ञानेश्वर सर से कह दीजिए ना, वो कर देंगे फिर एडजस्ट। ज्ञानेश्वर सर की वजह से तो आज कैंसिल हो गया, नहीं तो हो ही गया हो। हाँ ज्ञानेश्वर सर से नहीं बात कर हाँ, वही तो। सर नहीं, फिर वो क्लैश हो जाएगा ना बोर्ड लेक्चर और आपका लेक्चर। हाँ सर, आज था 12 बजे। बोर्ड वाले जो करते हैं वो बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग। चलेगा, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा आता है, प्लान सर करेंगे। बोर्ड वाले टाइम में जिस दिन बोर्ड लेक्चर नहीं है उस दिन रखा जा सकता है ना सर। हम्म। मतलब बोर्ड वाले उस दिन सर का भी लेक्चर तो होना चाहिए ना। क्या?
सर वो मैं भी ज्ञानेश्वर सर ही डिसाइड करते हैं ना, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सर को ये भी बात की थी कि नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड अलग कर दो, वो भी करेंगे हाँ करेंगे सर, बोल। बेस्ट वही सोच रहा था मैं, एग्जैक्टली वही चीज बोलने वाला था, उसने बता दिया। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया क्या? सर वाई सर, एक जीरो मिनट। है। करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया भाई किसी का? एक मिनट। सर जेड का आ गया। अच्छा जी। BR2 सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। बराबर। तो ये हो गया 0.05 अपॉन 0.10 पावर y, ये हो गया 5.7 10 टू दी पावर -5 अपॉन 5.7 10 टू दी पावर -5। तो कितना आ गया भाई? ये तो चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि 0। 0। क्लियर है भाई सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर हम लोग इसके बाद हमने किसको सॉल्व किया? x को किया कि z को किया? जेड जेड को की किया। आई। जेड। ये डिसीजन हर बार आपको लेना होता है कि किसको करने से आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो सकता है। कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करें अगर हमें z करना है तो? 2 3। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 2 3 इक्वेशन हो गया 0.1005 0.10। ये कैलकुलेशन जरा अच्छा है, किसी ने किया है? सर 1.07 आएगा। अरे ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर कैसे निकालोगे आंसर? सर लॉग से निकाला ना। अरे भगवान, ऐसे थोड़ी ना होगा। सर 1/2 इज इक्वल टू 1.9/4 1/2 आराम से बोलो, z कितना आ रहा है? 1.07 1.07। इसका मतलब 1 आएगा, ठीक है? अप्रोक्सीमेट लेना होगा। मैच कर रहा है सबका? ओके सर। हाँ हाँ सर। सर। अब आखिरी हमारा बच रहा है फॉर एसीटोन। कौन सा इक्वेशन ले लें? 3 और 4। 3 और 4। क्यों 3 और 4 क्यों कह रहे हो? सर वो दोनों ही अलग है ना। बेटा अभी इसके केस में कहीं भी कोई सर 1 और 3 होगा ना। आप कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। हाँ सर, क्योंकि z और y मिल गया ना। अब देखो, अब इसमें क्या है कि अब हम ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें मिनिमम कैलकुलेशन हमें मिले। तो हम 1 और 2। 1 और 2 ले सकते हैं। हाँ, मिनिमम कैलकुलेशन।
अब ये हो गया आपका, नहीं 1 और 2 नहीं ले सकते हैं, सर 1 और 4 3 होगा ना। 1 और 3 भी नहीं होगा बेटा। सर 1 2 और and 3 1 और 4 ही होगा सर। हाँ, 1 और सॉरी मैंने इधर देखा नहीं था, 1 और 4 लेना पड़ेगा। हाँ दिस बिकम 0.6 अपॉन 0.4 x। y लिखने की तो जरूरत नहीं क्योंकि वो तो 0 ही आने वाला है। z केवल लिख लेते हैं 0.05 से 0.2। z की जगह पे 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, और ये आपका 5.7 है इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 3.1 इंटू 10⁻⁻4। ये निकालो भाई कितना आ रहा है x। ये 1/4 हो गया, 4 उधर चला गया, 4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 1 मिनट सर। अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। सर अप्रोक्स 1 आ रहा है। हाँ 1 ही आएगा। हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ किसी को कुछ कॉपी तो नहीं करना है? नहीं सर हो गया। थोड़ा ऊपर ले सकते हो। ओ कहाँ रह गया रे तू, ले जल्दी से कर। सर इसके ऊपर मतलब। अब इसके हाँ ऊपर बस कहाँ? बस 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 कुछ नहीं इसके आ गया। जाना तुमने। हो गया भाई? फिर एक सेकंड। इतना स्लो कॉपी करते रहे। पैरेलल नहीं कर रहे थे क्या तुम? सिर्फ कॉपी करते हो, सॉल्व नहीं कर रहे थे? नहीं सर पैरेलल हो गया। जब आप सॉल्व करते हो सर एक बार देखते हैं मतलब समझते हैं। तो हो गया सर। चलो भाई मुबारक हो।
करिए क्वेश्चन. The expression is given, rate expression is given, K8 की power 2, B की power 3, volume of vessel is reduced to half of the initial volume, find the new rate. हो गया? हाँ सर. कितने टाइम्स आ रहा है? 1/32. मतलब जो रेट है उसका 32 टाइम्स. इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. डिक्रीज. बाकी लोगों का? हाँ सर. पहले तो हमको ये बात याद रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स होती है. तो अगर वॉल्यूम हमने 1/2 किया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2. 2. इज डबल. तो बस हम R1 ले लें, K A की पावर 2, B की पावर 3. सेकेंड इक्वेशन का K तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया तो 2A की पावर 2 और ये 3B की पावर आ गया 3B की पावर 3 और ये रेट हमारा R2 हो गया. सर 3B क्यों आएगा? आई सॉरी इट्स आल्सो 2B. ठीक है, ये है 2B. सर 32 टाइम्स इंक्रीज. हाँ सर 32. क्लियर है सबको? हाँ सर. मैच कर रहा है आंसर सबका? हाँ सर. यस. हाँ सर कर. हाँ सर. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे. देखिए, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म हेडिंग तो डाल दी है, पर ये बिल्कुल भी रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी ऑर्गेनिक की तरह नहीं होगी. यहाँ पर हम क्या होगा, मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन दी होगी उसे कैलकुलेट करके हम ऑर्डर बताने वाले हैं. अब हमको पहले तो ये याद आ जाना चाहिए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कौन सी होती है. आपको याद है जब चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था मैंने, तो आपको बताया था कि किस काइंड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन या वेरी स्लो? स्लो. देख, फास्ट. फास्ट बता था ना. हाँ फास्ट. एक बार देख लो चैप्टर खोल के जरा. स्लो था. हाँ सर. हाँ सर स्लो था. हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही इस पर बेस्ड है, स्लो पर, राइट. इसे हम शॉर्ट में आरडीएस बोलते हैं. हमको कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में दी होगी, उसमें से हम आरडीएस सेलेक्ट करेंगे और आरडीएस को लेकर के हम आगे सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली करने वाले क्या हैं और कैसे होता है वो देखिए. मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा.
देखिए 2O3 गिव्स 3O2, ये हमारी मेन रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हुई होगी। फर्स्ट पार्ट इसका जो गिवन है कि पहले O3 डिसोसिएट हुआ O2 में along with nascent oxygen is formed. This is fast reaction. इसका बी पार्ट जो है सेकेंड स्टेप, फिर ये जो O3 है कंबाइन विद दैट नेसेंट ऑक्सीजन तो गिव्स 2O2। ये हमारी स्लो रिएक्शन है। ये हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 स्टेप में इस तरीके से गिवन होता है। ये फर्स्ट रिएक्शन जो है ये हमारी मेन रिएक्शन होती है, ठीक है, और ए और बी ये कंप्लीट इन स्टेप्स में हो गया। अब हमने अभी अभी आपको क्या बताया कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इनमें से? स्लो वाली क्यों? क्योंकि ये हमको क्या देगी? RDS। ऑर्डर। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं रेट हम यहाँ पर। रेट इज इक्वल टू सर ब्रैकेट में ऑक्सीजन को डाला है ना सर, वो क्या बता सकते हैं? हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन को तो वैसे ही लिखते हैं ना अपन। हाँ, ठीक है। अब हमारी ये बनी। अब ये हमने स्लो को देख करके लिखा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी हम यहाँ पे रेट बनाएंगे हमें ये नोटिस करना होगा कि इसमें इन्वॉल्व सारी चीजें मेन रिएक्शन का पार्ट हैं कि नहीं है। बोलिए। तो यहाँ तो O3 है, नेसेंट ऑक्सीजन तो है ही नहीं। हाँ सर। सर का मतलब ये हमें नहीं चाहिए, ये अनवांटेड है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए हमें इस रिएक्शन पे रेट कांस्टेंट यानी Kc कैलकुलेट करना होगा, जो फास्ट वाली। सर एक और बार रिपीट करो ना। मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन का ये पार्ट नहीं। फॉर ऑफ दिस हम वापस से आते हैं अपनी जो मैकेनिज्म में गिवन था रिएक्शन जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन आया हो, उस रिएक्शन पे Kc अप्लाई करते हैं। तो जब आप इस पे Kc लगाओगे तो देखो क्या बनता है रिएक्शन। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि हमने फास्ट रिएक्शन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया अपॉन O3 हो गया। अब आप बताइए यहाँ से क्या हम नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या आएगा? Kc O3 अपॉन O2। O2 सही लिखा है मैंने? सही है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होगा, यहाँ से हमको नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू मिल गई जिसे अब हम यहाँ पे ला करके रखने वाले। वाह, देखो ये सारी फैसिलिटी सिर्फ इसी सिस्टम पे मिल सकती है। कहीं से भी तीर बना दो। सर लिख दे यहाँ पर वैल्यू। सर तो हाँ बेटा। सर मतलब हमारे सेकंड रिएक्शन में जो चीजें फर्स्ट में नहीं है उसे हम कैलकुलेट करेंगे Kc से और फिर हाँ उसे डालेंगे, राइट? हाँ, एक्चुअली हमारा लॉजिक ये है कि हमारे पास जो पार्ट है ही नहीं उसे हमें रिप्लेस करना है, ओके है ना। तो अब रिप्लेसमेंट में आते हैं तो हमको देखो यहाँ मिला O3 मिल गया बाय O2 मिल गया। कांस्टेंट सारे हम एक ही तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब देखिए इस पूरे कांस्टेंट की जगह पर हम एक सिंगल कांस्टेंट लिख देते हैं। ये उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। O3 दो बार आ गया तो O3 की पावर 2 लिख सकते हैं। O2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेकर के गए तो -1 हो गया। ये हमारा फाइनल रेट बन गया। अब बोलो क्या बोलना है? सर रेट में O3 और O ऊपर क्यों लिखा, मतलब न्यूमरेटर में क्यों लिखा? क्या वापस बोलो? रेट में O3 और O रिएक्टेंट साइड पे, तो उसको हमने नहीं लिखा। हमको जो गिवन था स्टेप्स आप देखिए जरा। हमको नेसेंट ऑक्सीजन रिप्लेस करना है। हाँ सर। नेसेंट ऑक्सीजन रिप्लेस करने के लिए हमने Kc फाइंड किया। नहीं सर, मैं वही बोल रहा था, वो Kc से नहीं, उसके पहले सर जो पहला स्टेप है K3 सर जो रेट का रेट है क्वेश्चन आया उसमें ना, नेसेंट ऑक्सीजन वो से ऊपर क्यों आया? ऊपर मतलब मैं समझा नहीं। ऊपर न्यूमरेटर में सर। न्यूमरेटर। क्यों? O2 इंटू ये है ना, O2 इंटू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं ना अपन तो Kc में। हाँ सर वही पूछ रहे हैं वो कि रेट इक्वल्स टू K into सर O3 आपने into स्टार्टिंग में नेसेंट लिखा था। ऑक्सीजन है ना।
हाँ तो वो वाला इक्वेशन में सब न्यूमरेटर में क्यों आया? बिकॉज वो सब रिएक्टेंट्स है वैसे। तो रिएक्टेंट तो न्यूमरेटर में ही आते हैं ना, हम इसको देख करके लिख रहे हैं ना। तो रिएक्टेंट O3 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन, हमारा रेट किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो स्लो रिएक्शन में हमको O3 और O नेसेंट ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट की तरह मिल रहे हैं, तो हमने इसको देख करके लिखा था। बट हाँ हमारी सर, हाँ याद आया, मैं भूल हाँ, जाता हूँ। मेन रिएक्शन तो नेसेंट ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमने इसे रिप्लेस करने के लिए दूसरी वाली फास्ट रिएक्शन पे केसी निकाल दिया और नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी फाइनल रेट हमको यहाँ से मिल गया। हाँ सर, समझ हाँ गया। सर समझा। अच्छे से देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि हाँ सर, समझा। कर दीजिए। सर वहाँ पे वो आपने KC इंटू K किया है ना? गाइस हो गया कॉपी? हाँ तो सर, वहाँ हो पे गया। वो आपने KC इंटू K लिखा है ना? क्या चाहिए बेटा? KC इंटू K लिखा है ना वहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, आप जैसे मैंने KC इंटू K लिखा है, आप चाहें तो K1 K2 K3 भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो सब कुछ कांस्टेंट रहने वाला है, तो उसका कोई भी पार्ट क्वेश्चन पे अफेक्ट नहीं करता हमारे आंसर पे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, ध्यान से करें। सर लैग हो रहा है। आपका या सबका? नहीं सर, बराबर है।
स्टार्ट करिए। सबका आ गया भाई? हाँ सर। बताएंगे कैसे स्टार्ट किया है? सर हम ऊपर के रिएक्शन से NOBR निकालेंगे और उसे सब चलो एक एक स्टेप मुझे बताओ। मैंने पहले RDS पकड़ लें। ये हमारा RDS है, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू, हम आपकी बार K1 लिखेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। K1 हो गया, NOBR2 हो गया और NO हो गया। अब की बार हमारे लिए अनवांटेड क्या है? NOBR2। NOBR ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन पर आ जाते हैं और इसके लिए हम K2 निकाल देते हैं। तो क्या आएगा? इक्विलिब्रियम भूल गए हो तुम लोग पूरा का पूरा, है ना। NOBR2 अपॉन NO प्लस Br2। तो यहाँ से हाँ हम सर। लोग NOBR2 निकाल लेंगे। कितना आ रहा है? K2 into NO2 to NO BR2। Br, फाइनल NO2 की पावर 2 है Br2। ना। इसको अब हाँ सर। और यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो K1 K2 और कितना हो गया? NO दो बार NO आ गया ना, तो NO की पावर 2 कर दो और Br2। तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3, और इंडिविजुअली बात करेंगे तो NO के रेस्पेक्ट में 2 और Br2 के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है ना। हाँ सर। मैच कर रहा है सबका? हाँ सर। सर अपना जो मेन हाँ सर। रिएक्शन था वो तो ए वाले रिएक्शन में पूरा हो गया था ना। क्या कह रहे हो बेटा? सो अपना जो रिएक्शन ए है उसी में अपना जो क्वेश्चन का वाला रिएक्शन है वो तो पूरा का पूरा उसी में आ गया। हाँ हाँ, वो एक्चुअली होता ही वही है, मेथड ही सेकंड वही। रिएक्शन हमने एक रिएक्शन को RDS पकड़ना है। समटाइम्स क्या होगा, फास्ट रिएक्शन की कैटेगरीज और भी ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। सर तब हाँ बोलिए बेटा। सर RDS हमेशा स्लो रिएक्शन ही होगा। हाँ हाँ, रेट डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ स्लो। आपका ऑर्गेनिक चालू हुआ होगा तो वहां भी आपको बताया गया होगा ये बात।
सर हम्म सर फास्ट और स्लो मतलब वो लोग बताएंगे ना कि हम लोग को ऐसे याद रखना है कि हम कौन सा पागल फास्ट हो गए, रहेगा। कितना याद कर लोगे तुम, कितनी रिएक्शन याद कर लोगे? मोस्टली रिएक्शन नहीं सर। क्रिटिकल है। हाँ अब ये है जैसे मैं जो दे रहा हूँ, इसमें देखो मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सोच सोच के करना है कि किसको किसको कब कंसीडर करना होगा। शुरू हो जाओ।
गाइस डन? ऑर्डर पॉइंट में हो सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, तो हो गया। हो गया sir. सबका हो गया? आरडीएस मिला? हाँ सर। अब की हमें क्या क्या COCl रिप्लेस करना है। तो क्या किया हम लोगों ने, कैसे सॉल्व किया? सर क्लोरीन के लिए पहले हम फर्स्ट रिएक्शन यूज करेंगे। हाँ रिएक्शन से जो क्लोरीन आएगा उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सेकंड क्लोरीन के लिए फाइंड कर दिया, फिर क्लोरीन का डाल के हाँ फिर ऐसे ही K2 2Cl अपॉन Cl2, ये तो आया क्लोरीन के लिए। K3 हमारा कितना आ रहा है? COCl अपॉन CO और Cl। अब यहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा? K2 K3 पहले मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। क्यों भाई? हाँ सर। किसका स्क्वायर कर दें? K3 का। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर और मल्टीप्लाई। स्क्वायर ऑफ K3 एंड मल्टीप्लाई विथ K2। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? K2 K3 स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई बताते रहिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। COCl square by CO square। CO स्क्वायर और COCl square। Cl2। और नीचे Cl2। Cl2। हाँ इंटू Cl2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए COCl। हमें क्या करना पड़ेगा? अब रूट लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? K2 की पावर हाफ K3 इंटू CO इंटू Cl2 हाफ तो Cl2 की पावर 1/2। बीच में भाई मल्टीप्लाई है ना, अब इसको है अपने को और यहाँ पे पहुंचा देना है। तो K1 लिख दीजिए, K2 की पावर हाफ लिख दीजिए, K3 भी आ जाएगा, Cl2 raised to 3 by। और ये हो गया। एक Cl2 हमारे पास था और एक हाफ Cl2 आ गया, तो कितना हो गया? 3/2 इंटू CO। हाँ Yes, सर ये करेक्ट है ना? हाँ सर ये है। हाँ सर। अब अगर हम हाँ O सर। बात करें तो कितना हो रहा है? 3/2 + 1 यानी कि 2.5 है ना? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। उड़ा दें? कॉपी करना है किसी को? कर लो भाई कॉपी, अगर कोई कर रहा हो तो। सर आपने इससे पहले 2.5 क्या बोल रहे था? मैं ऐड कर दिया ना, 3/2 मतलब 1.5, तो अच्छा, 1/2 का और CO का 1। तो जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा हो जाएगा आंसर।
सर रिलेटिव में जो Cl2 है वो हम लोग K2 में से भी उठा कर नहीं डाल सकते थे। क्या कह रहे हो बेटा? K2 वाला जो टर्म है ना वहां से हम लोग हाँ। Cl2 को लेकर फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली उनका कोई वैल्यू का कोई यूज नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो, सपोज कि K1 का वैल्यू गिवन है, K2 का वैल्यू गिवन है, K3, तब आपको सब चीजें ध्यान रखनी होंगी। ओके आगे स्टार्ट करूं, मैं पेज चेंज करूं? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। रिएक्शन ऑफ वेरियस ऑर्डर। ये आप क्या किया है वो आपको समझ में आ रहा है? हम जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का फॉर्मूला लिखा है माइनस dx/dt इक्वल टू k a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब 1, सो dx/dt इक्वल टू k। इज इट? यस। ठीक है, कॉपी करना स्टार्ट कर दें आप पैरेलल। शिट, सर हाँ बेटा जस्ट अ मिनट। सर वो dx के बाद क्या है? यहाँ पे मैं भी लिख रहा हूँ, लिखा ही नहीं था। माइनस k dt। अगर हमसे टी टाइम पर पूछते हैं कि क्या वेरिएशन आएगा, दैट इज सिंपली a नॉट माइनस k t। देखिए अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा रिएक्शन, तो फिर कैसे किस पे डिपेंड करता होगा, कैसे पता चलेगा? तो देखो पता चलने का तो कोई सिस्टम नहीं। मैं आपको फर्स्ट डे से एक ही चीज बोल रहा हूँ चैप्टर में कि ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटली निकलता है। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि कैसे याद रख सकते हैं आप इनके एग्जाम्पल्स को। तो कोई भी अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल समझते हैं ना हम लोग? हाँ सर। हाँ सर। फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो पक्का वो क्या होगी? जीरो ऑर्डर होगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट पे डिपेंड कर रही लाइट पे। है। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए।
अच्छा सर एक फोटो सेकंड थोड़ा सा ऊपर करोगे, क्या चाहिए बेटा? एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करोगे। ये हाँ बस सर एक। सर हाँ जी सर वो 80 क्या बोला आपने? 80, हाँ मैंने समझाया कि नहीं समझाया वो भी? नहीं सर। एप्लीकेशन बताता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने dx by dt इक्वल टू k a नॉट इक्वल टू k बताया था आपको फर्स्ट स्टेप में, वो समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, वहां से हमने dx इक्वल टू k dt निकाल दिया। अब हम अगर हमको टाइम पर निकालना है, dt है चेंज इन टाइम, ठीक है, तो अगर हम अलग अलग टाइम पे निकालना चाहें, ये तो इनिशियल टाइम हो गया, ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब टी टाइम पे आपको निकालना है तो माइनस के टी कर दिया। मान लीजिए ये आपको इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 5 दी थी, तो 10 मिनट के बाद कितनी होगी? वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। के इज ऑलवेज कांस्टेंट टाइम के हिसाब से, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज होता रहेगा। तो सर जो के होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा ना? ऑब्वियस सी बात है, के ऑलवेज कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे हमसे एक और भी चीज पूछी जाती है, यूनिट ऑफ के क्या होगी? कोई बताएगा भाई? यूनिट निकालना तो फिजिक्स वाला काम है, यहाँ से निकाल दें। dx क्या हो गया? मोल पर लीटर और टाइम, तो k की यूनिट क्या आ गई? concentration by time। कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम यूनिट पूछी जाती है अलग अलग ऑर्डर के लिए। एग्जांपल्स में आप देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अलावा हमने 4 रिएक्शन लिखी हैं और चारों में लास्ट 3 जो है वो डीकम्पोजिशन की रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन समझ आता है ना आपको? हाँ 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 सर। सर। है ना? आप देखिए डीकम्पोजिशन की एक भी रिएक्शन रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड कर रही है, हर बार वो प्रेजेंस पे डिपेंड कर रही है। प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम रिस्पॉन्सिबल, प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम रिस्पॉन्सिबल, प्रेजेंस ऑफ गोल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो इन पर डिपेंड कर रही है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O पर या फिर अमोनिया पर या HI पर। तो आप याद रखने के लिए मोटा मोटा क्या याद रख सकते हो कि कोई भी डीकम्पोजिशन की रिएक्शन अगर किसी की प्रेजेंस में हो रही है तो पक्का वो 0 ऑर्डर हो सकता है। सर हाँ जी सर आप एक बार समझा सकते हो वो 80 वाला इक्वेशन कहाँ से हाँ, आया? मैं बताता हूँ कहाँ से आया। नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखा है उसको। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हमको पता है तो टी टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, वी कैन चेक दिस, वी कैन सॉल्व बाय दिस। वो समझा सर, वो मुझे लगा आपने डिराइव किया है, तो इसलिए। नहीं, डिराइव कर सकते हैं। डिराइव अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ डेरिवेशन था ही नहीं कुछ में, तो बताता हूँ। ये लिखा हुआ है dx by dt, यहाँ हम लिख दें अगर 80 माइनस ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन dx की जगह पर, तो वही इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? देखो, है ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज ही होती है ना। देखो इसको इधर ले जाओ, 80 माइनस ए नॉट हो जाएगा ये, हाँ सर तो ये dx की जगह पर वही तो आएगा। समझा सर, समझा। हम्म। सर वो सी वाले रिएक्शन में बीच में क्या लिखा है? एम। मॉलिडेनम MO। सर हाँ जी बेटा। सर वो ए वाले रिएक्शन में क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H-mu मतलब सनलाइट। सर थोड़ा सा ऊपर करोगे, एक सेकंड। तुम बार बार ऊपर नीचे कर रहे हो, धरती आसमान मिला दोगे।
कहाँ पर हो? सर ये जीरो ऑर्डर है। लिखो। अच्छा, ये स्क्रीन एनलार्ज हो जाती है आपके फोन पर? हाँ सर, फोन पे हो जाता है। हाँ और, सर। और जब मैं बोर्ड पे लेता था तब एनलार्ज नहीं होता था ना? नहीं सर, नहीं बोर्ड पे नहीं। ये भी अच्छा है, कम से कम कोई चीज नहीं दिख रही है तो आप बड़ा करके देख सकते हो। दोनों अच्छा है सर, बोर्ड भी चलेगा ये भी चलेगा। बोर्ड तो ऑलवेज चलेगा। सर आपके लिए जो कन्वीनियंट है वो डिसाइड कीजिए सर। सब कन्वीनियंट है। देखो कितना रीड कर पाता है ये। भाई हो गया कॉपी? हाँ सर। भाई आपको समझ में आ रहा है? T इक्वल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए था, टाइम के साथ चेंज हुआ और A माइनस एक्स हो गया, हमने उस पर रेट लगाया तो रेट इक्वल टू के ए माइनस एक्स हो गया। रेट को हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, तो इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है, करिए कॉपी। सर वो एक्स था। हाँ बेटा। सर वो एक्स है। हाँ ये एक्स है।
तो इंटीग्रेट किया ना आपने? हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया मैंने इक्वेशन को रीअरेंज करके इंटीग्रेट किया, साइन बराबर नहीं बना, हाथ कांप गए मेरे। dx अपॉन a माइनस एक्स इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन करने के बाद log की पावर 10 पे हमने सॉल्व किया और ये फॉर्मूला हमारा बनता है k इक्वल टू 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। हमें इस डेरिवेशन से कुछ लेना देना नहीं है, इस इंटीग्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, बट ये जो इक्वेशन बनी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो k है, जिसे हम अभी तक रेट कांस्टेंट बोल रहे थे, अभी भी रेट कांस्टेंट ही बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। ए जो है हमने वहां पर आपको मेंशन किया था, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सर dx बाय a माइनस ax इज इक्वल टू माइनस k dt आएगा ना? हाँ माइनस लिख दीजिए, मैं उसको भी कर देता हूँ वहां पे, इसको कंप्लीट करके। a माइनस एक्स जो है हमारा, ये रिमेनिंग शो करता है, और t हमारा टाइम होगा। आपको ये इक्वेशन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह यूज करनी है, ठीक है। जरा कॉपी करें आप। सर तो ये फॉर्मूला जो है माइनस का साइन आएगा ना? नहीं बेटा, वो सेटल हो रहा है साइन। हाँ अगर ऊपर का हुआ हो तो मैं आगे जो चीज बताने जा रहा हूँ, कंडीशन मैंने लिखी है उसे समझ लें। मैं बताऊं? हाँ सर। देखिए, कंडीशन है इफ हाफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अगर रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो रही है तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a/2। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम जरा इसे सॉल्व कर दें, और उसमें लगने वाला टाइम इज कॉल्ड t हाफ log a अपॉन a माइनस a/2। जरा कर दो सॉल्व इसे। देखिए, ये a/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 बन जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। और log 2 की वैल्यू 0.3010, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आएगा। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन मिल जाता है कि कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में क्या रिलेशन है, ये दिख वाला रहा जो लिखा है। है। तो हमसे कई बार क्वेश्चन में सिर्फ आप हाफ लाइफ पूछेंगे, के गिवन होगा, तो आप उसे कर सकते हैं। ये करिए कॉपी। सर वो अपने टाइम के बाजू में ब्रैकेट में क्या लिखा है? हाँ सर ए का वैल्यू कहाँ पे गायब हुआ सर? ए इनिशियल कांस्टेंट, ए कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे कह रहे हो आप? हाँ ओके ओके ओके। ए माइनस a/2 हो जाएगा, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा। सर सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? हाफ। हाफ लाइफ, बोलिए।
देखिए एग्जाम्पल्स में मैंने जो लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, हाइड्रोलिसिस हो, कोई भी हाइड्रोलिसिस हो, कभी भी अगर वाटर की प्रेजेंस में, याद रखिएगा ये ट्रिक है एक तरीके का, कि अगर कभी भी वाटर इन्वॉल्व है किसी रिएक्शन में, तो पक्का फर्स्ट ऑर्डर होगी। दूसरा, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर होगी। हमारे सिलेबस में दो ही हैं, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। पढ़ते हम सेकंड और थर्ड भी हैं, सेकंड मतलब थर्ड तो नहीं, सेकंड तो पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे ही आपके न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब वाटर जीरो ऑर्डर नो, 1 and 0, 1 and 0। रेडियो एक्टिव भी। हाँ हाँ, रेडियो एक्टिव ओके फिजिक्स में भी आएगा आपको। सर तो हम लोग Physics 2 में तक का का क्यों पढ़ते हैं, chapter जब तक एक, जब एक का ही है तो? अरे फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे, जैसे केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स वही है पूरी। अच्छा, हो गया कॉपी? हाँ सर। सर 1 मिनट। हाँ सर। एक सेकंड ऊपर करो। देखिए जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो टाइम के साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, नोटिस किया हमने, है ना? हाँ सर। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वो टाइम के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता इंक्रीज होता है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, सबको पता है। सबसे हाँ अच्छा सर। एग्जाम्पल आपके पास इस समय पर कोरोना वायरस है हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो क्या होता है कि चेंजेस कहाँ पर आते हैं? जब हम टाइम 0 बोलते हैं, इसका पॉपुलेशन ए होता है। जब हम टाइम dt कर दें, तो उसका पॉपुलेशन उतने टाइम में बढ़ करके a+x हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो चेंजेस आ रहा है फॉर्मूले में, फाइनल फॉर्मूले में, वो कहाँ पर आता है? k = 2.303 बाय t log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a, और फाइनल में हमारे पास क्या होता है? a+x होता है। ये डिफरेंस आ जाता है, नोट कर लीजिए। अगर कभी पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन होता है, अरे यार ये इतना वेवी क्यों बन गया है ये, ठीक है, ये टाइम है, नोट करिए।
हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब इन केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक डाल करके छोड़ दो, 3 और कंडीशंस पर हम इस पे करेंगे, ठीक है। आपको आपका जो मॉड्यूल आपके पास है ना इसका, हाँ सर। आपको उस मॉड्यूल में फर्स्ट 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस हैं, वहां तक आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है सर। ठीक है। आप ट्राई ओके करिए, सर। पैरेलल करेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर लोड नहीं आएगा, हाँ सर। हाँ सर। है ना। हाँ सर। सॉल्यूशन क्या था ना, सॉल्यूशन का आप लोगों ने वो मेंस और एडवांस वाला किया कि नहीं किया? हाँ सर, कंप्लीट हो गया। हाँ सर, डाउट्स भी डिस्कस हो गए। डिस्कस हो गया ना वो? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है गाइस, चलो ऐश करो। सर लिखना 2 मिनट। हाँ लिख लो लिख लो। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। कॉपी हो गया? सर लिखना 2 मिनट। लिख। सर बोलिए। सर आपने डूम्सडे क्लॉक के बारे में सुना है? किसके बारे में? डूम्सडे क्लॉक। नहीं। हो गया कॉपी भाई? हाँ सर। ठीक है बेटा, बाय बाय।